आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि भाई आपने कैंडल्स पैटर्न को कहाँ देखना है। हर जगह नहीं देखना है, कैंडल पैटर्न हर जगह काम नहीं करेगा, ठीक है। और किसी किसी जगहों पे तो ऐसी भी होता है कि बिल्कुल ही काम नहीं करेगा, जहाँ पे देखने का मकसद ही नहीं बनता कैंडल पैटर्न को, ठीक है। कैंडल स्टिक पैटर्न्स को इस तरीके से यूज़ करना है, जब मैं आपको समझाता हूँ। देखें, कैंडल पैटर्न हर जगह बनेगा, ट्रेंड के बीच में भी बनेगा, जैसे यहाँ पे बना है तो आपने यहाँ पे ट्रेड नहीं ले सकते, ठीक है। कैंडल पैटर्न यहाँ पे भी बना हुआ है, यहाँ पे भी नहीं ले सकते। कैंडल पैटर्न को देखने कंफर्म करने के लिए दो चीज़ें होती हैं। पहली चीज़ तो ये, अगर आप बुलिश पैटर्न देख रहे हो, अगर आप बाय की ट्रेड देख रहे हो, तो अगर फॉर एग्जांपल आप अगर बुलिश पैटर्न देख रहे हो तो आपको पहले कैंडल पैटर्न देखना है, आप किस जगह पे देख रहे हो, ठीक है। वो लोकेशन क्या है। अब वो लोकेशन अगर कोई सपोर्ट है लेवल, कोई सपोर्ट लेवल पे अगर आप देख रहे हो तो सही है। अब फॉर एग्जांपल ये कैंडल पैटर्न बना है तो ये यहाँ पे देखो आप, पीछे एक सपोर्ट है, यहाँ पे एक दफ़ा मार्केट बाउंस हुई है, ठीक है। तो आपने सिर्फ इस जगह पे देखना है कैंडल पैटर्न को, ठीक है। और कैंडल पैटर्न देखने से पहले आपने ये देखना है कि इस कैंडल पैटर्न बनने से पहले मार्केट क्या कर रही थी। पहले मार्केट नीचे आ रही थी, उसके बाद ये पैटर्न बना है, ठीक है। और ये पैटर्न बना किस जगह पे, ये एक सपोर्ट पे बना है, ठीक है। अब ये कंफर्म नहीं होगा कि यहाँ पे आप एंट्री ले लो। इस कैंडल पैटर्न को कंफर्म करने के लिए आपने एक बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न देखना है, जैसे ये है, तब जाके ये पैटर्न कंफर्म होगा। ये तीन चीज़ें आपने नोट रखनी है अपने पास, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे ये बना है पैटर्न, लेकिन पीछे कोई रेजिस्टेंस थी नहीं, यहाँ पे बिल्कुल साफ है, ठीक है। यहाँ पे देखें तो ये पैटर्न बना हुआ है बीच में, ठीक है। और इसके बाद एक बेरिश इंगल्फिंग है, लेकिन नीचे की तरफ लॉन्ग विक है, ठीक है। और इसके बाद 2-3 कैंडल के बाद एक बेरिश इंगल्फिंग बनी है, तो ये जगह कंफर्म हो गई कि यहाँ पे सेल कर सकते हैं, ठीक है। प्राइस आई भी है थोड़ी सी नीचे, लेकिन ज़्यादा नहीं आई। अब इसी तरीके से ये देखें दोबारा बना है यहाँ पे पैटर्न, ठीक है। अब ये भी नहीं है कि आपने बिल्कुल यहाँ पे देख के सेल कर दिया, आपने ट्रेंड भी देखना है कि ट्रेंड भी बुलिश है या नहीं है। अगर आप बुलिश पैटर्न देख रहे हैं, अगर आप बेरिश पैटर्न देख रहे हैं तो ट्रेंड देखें, यहाँ पे ट्रेंड तो बुलिश है, आप बेरिश पैटर्न देख ही नहीं सकते। यहाँ पे आपको सिर्फ बुलिश पैटर्न देखना है। जैसे यहाँ पे अगर देखें तो इस जगह पे आप देखें कि ये पैटर्न बना है, बुलिश पैटर्न है, लॉन्ग विक कैंडल है। इससे पहले क्या हुआ है, एक दफ़ा 2 दफ़ा प्राइस यहाँ पे टेस्ट हुई है, मीन्स कि एक अच्छी सपोर्ट भी है। दूसरी चीज़ ये कि इससे के पैटर्न बनने से पहले मार्केट ने क्या किया, पहले मार्केट नीचे आई है, ठीक है। तो अब मार्केट ऊपर जा सकती है। अच्छा, चौथी चीज़ ये आ गई कि अब आपने इंगल्फिंग पैटर्न भी देखा है, ये इंगल्फिंग पैटर्न भी आ गया आपका। भाई ये 3-4 कन्फर्मेशन हो गई, आप ट्रेड ले लें। ये एक रूल बेस्ड सेटअप बन गया, ठीक है। एक सिस्टम बन गया जिस पे आप लाइव ट्रेड भी कर सकते हैं, ठीक है। आप अपना 1:1.5 या 1:2 जो भी आपने डिसाइड किया वो रख सकते हैं टारगेट, ठीक है। सिंपल सी यही चीज़ है। अब मैं आपको ज़रा इस पर बता देता हूँ ड्राइंग पे। कैंडल पैटर्न आपने, अगर बुलिश पैटर्न की बात करें तो बुलिश पैटर्न देखने के लिए आपके पास ट्रेंड होना चाहिए बुलिश ट्रेंड है। इसके बाद आपके पास होनी चाहिए सपोर्ट, जहां से प्राइस बार बार उठी हो, ठीक है, एक सपोर्ट जोन। तीसरी चीज़ ये कि मार्केट पहले देखें क्या किया मार्केट ने। वो पैटर्न अगर यहाँ पे बनता है, ठीक है, यहाँ पे ये पैटर्न बनता है तो इससे पहले मार्केट नीचे आई है। ऐसा तो नहीं हो रहा मार्केट उसी जगह पे ऐसे घूम रही है और पैटर्न बना रही है, नहीं, ऐसे नहीं लेने। यहाँ से देखें प्राइस को एक सेल ऑफ मिली है, उसके बाद वो पैटर्न बना है। उसके बाद जो चौथी चीज़ आपने देखनी है वो ये कि एक बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न आना चाहिए जो प्रीवियस कैंडलस्टिक पैटर्न को कंफर्म करे कि यहाँ से प्राइस ऊपर जा सकती है। इसी तरीके से बेरिश में आपने यही करना है कि बेरिश ट्रेंड होना ज़रूरी है, एक कंडीशन ये होगी। दूसरी कंडीशन ये है कि भाई एक रेजिस्टेंस जहाँ से मार्केट रिजेक्ट हुई हो, कोई जोन हो जहाँ से मार्केट की कंफर्मेशन हो गया, हाँ मार्केट यहाँ से वापस नीचे जा सकती है, यहाँ पे आपने एक बेरिश पैटर्न देखना है, ठीक है। बेरिश पैटर्न देखने के बाद आपने कंफर्मेशन के लिए एक बेरिश इंगल्फिंग पैटर्न भी देखना है, एक कैंडल देखनी है, ठीक है। उसके बाद आप सेल कर सकते हैं, ठीक है। ये 3 चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। अब हर जगह आप पैटर्न देखेंगे ना, ये देखें यहाँ पे भी बेरिश पैटर्न बना है, इंगल्फिंग भी बनी है, क्या है, लेकिन ट्रेंड बुलिश है। तो यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट वापस ऊपर चली गई। यहाँ फिर बना लॉन्ग विक कैंडल, बेरिश पैटर्न, फिर मार्केट ऊपर चली गई। तो आपने इस तरीके से नहीं लेना, ठीक है, सेटअप को। ये पैटर्न है, यहाँ पे मार्केट ऊपर ही चल रही है और एक अच्छे सपोर्ट पे आई है, उसके बाद यहाँ पे एक पैटर्न बना है, उसके बाद मार्केट ऊपर गई, ठीक है। तो ये एक तरीका है ट्रेड करने का कि आपको 2-4 कन्फर्मेशन हो, उसके बाद उस सेटअप पे आप ट्रेड करो और
जो कंडीशन है उसको आप पेपर पे लिख लो, ठीक है। और जब आपके पास वो पैट सेटअप बने उस पर आप कंडीशन को टिक करो, हाँ ये कंडीशन है, सपोर्ट है। दूसरी कंडीशन ट्रेंड बुलिश है। तीसरी कंडीशन कैंडल स्टिक पैटर्न बन गया है। चौथी कंडीशन बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न भी बन गया, आप बाय कर सकते हो। अब सेलिंग के लिए इसी तरीके से 4 चीज़ें आपने लिख दी। ट्रेंड क्या है, बुलिश है कि बेरिश है, बेरिश है। दूसरी कंडीशन बेरिश ट्रेंड में आपने रेजिस्टेंस देखनी है, जहाँ से सेल ऑफ होने के चांसेस हों, प्राइस नीचे आने के चांसेस हों, ठीक है। वो ये आ गई आपकी दूसरी कंडीशन। तीसरी कंडीशन बेरिश पैटर्न होना चाहिए, लॉन्ग विक होनी चाहिए ऊपर की तरफ। उसके बाद चौथी कंडीशन बेरिश इंगल्फिंग पैटर्न होना चाहिए, जहाँ जिससे आपको कंफर्म हो कि हाँ यहाँ से प्राइस चलना शुरू हो गई है नीचे की तरफ, तो इस पर आप सेल ऑफ कर सकते हैं, सेलिंग कर सकते हैं, ठीक है।